अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और इस बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आरंभ करने की घोषणा की, जिसमें तमाम सरकारी अधिकारी लोगों के घरों तक पहुंचेंगे और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे, जिसे उन्होंने अपने आप एक तरह का अनूठा प्रयोग, पहली बार इस तरह की शुरुआत होने की बात कही है। वहीं अगर महत्वपूर्ण प्रस्तावों की बात की जाए तो एक ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें गांव के बेरोजगार युवाओं को गाड़ी खरीदने के लिए उन्हें गाड़ियां मुहैया कराई जाएगी और साथ ही रोड टैक्स से लेकर तमाम तरह की सहूलियतें मुफ्त उन्हें दी जाएगी ताकि वो रोजगार हासिल कर सकें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको सुनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि किन किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जो अब तक 20 वर्षों में नहीं हुआ, जहाँ झारखंड रुकी सी रह गई थी, अब झारखंड चलने लगा है। गांव-गांव में पदाधिकारी जा रहे हैं और इस बार का प्रोग्राम ही के नाम से आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोग्राम कितना भव्य है, कितने इसके बड़े पैमाने पर इसका लाभ लोगों को मिलना है। आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। कभी आपने सुना झारखंड में 20 वर्षों में कभी सुना कि अधिकार लेके पदाधिकारी घर घर जा रहा है? ये कितने दिनों का होगा मुख्यमंत्री जी? ग्राम गाड़ी कॉन्सेप्ट भी गांव के जो गांव को ही जोड़ते हुए ग्राम गाड़ी कॉन्सेप्ट भी आज सुनाई दिया। ये क्या थोड़ा सा आप से बताएंगे तो लोगों को भी लगेगा। सब आ जाएगा, सब आप लोग के समक्ष आएगा, आपको चिंता। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और जिस तरह से जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक हुई थी तो कहा गया था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस किया जाना है, तो उसकी एक वानगी भी देखने को मिली है, क्या कहेंगे? से बातचीत करते हुए कहा कि ये सरकार जो है वो गांव और गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है और इसीलिए फिर से एक बार दोबारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और जो कि पूरे प्रदेश तक जो है ये इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। 12 तारीख से गिरिडीह से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि जनता के दरवाजे पर सरकार पहुंचेगी और उनके लिए जो महत्वपूर्ण काम है वो वहाँ पर किए जाएंगे। आंकड़े भी पेश किए गए हैं कि किस तरह से पिछली बार जब इस कार्यक्रम को चलाया गया था तो कितने सहूलियत लोगों को हुई थी, कितने काम जो है ऑन द स्पॉट निपटाए गए थे। तो ऐसे में फिर से एक बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से जो है सीधा जनता को जोड़ा जाएगा और उनकी समस्याओं को तुरंत हल किया जाएगा। वहीं आज के कैबिनेट की महत्वपूर्ण फैसले की हम बात करें तो सबसे पहले सरकार ने आज राज्य सरकार के कर्मियों को दीपावली तोहफा दिया है। 4% जो है महंगाई भत्ता में वृद्धि की है, साथ ही इसका लाभ जो है पेंशनधारियों को भी मिलेगा। वहीं अगर हम ग्रामीण रोजगार से अगर हम जोड़ कर देखें तो मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत ग्रामीण युवाओं को या रोजगार करने वाले व्यक्तियों को सीधे जोड़ा जाएगा, उन्हें वाहन दिया जाएगा, सस्ते ब्याज दरों पर वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे और कई तरह के सहूलियत दिए जाएंगे। रोड परमिट से लेकर के जो रजिस्ट्रेशन है और जो रोड टैक्स है वो तमाम चीज़ें मुफ्त दी जाएगी। इससे छात्रों को और बुजुर्गों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा, उन्हें निःशुल्क यात्रा करने के लिए मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह सरकार जो है लगातार कई फैसले जो है कैबिनेट में ले रहे हैं। तो और कई महत्वपूर्ण अगर आप देखें तो एक और जो नगर पालिका चुनाव 2023 में होने हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिना ओबीसी आरक्षण के यह चुनाव कराए जाएंगे। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण आज निर्णय लिए गए हैं जो कि राज्य सरकार के कामकाज से जुड़े हुए थे। कई सड़क योजनाओं के लिए भी राशि आवंटित की गई। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के जो जज हैं 21 जजों के लिए नई गाड़ियां खरीदी जाएंगे। वो इसके लिए जो है लगभग 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है।
तो आज की कैबिनेट की बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जिस तरह से लगातार ये सरकार के तरफ से कहा जा रहा है कि गांव और गरीबों की ये सरकार है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार काम कर रही है, तो इसी दिशा में यह कदम जो है हम कह सकते हैं सरकार का जो आज का जो कैबिनेट का फैसला है वो इस दिशा में माना जा सकता है। बिल्कुल मदन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई है, वहीं मसना, हड़गड़ी, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी बातें सामने आई है कि इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया जाएगा, यानी ये एक अलग तरह का। और वहीं जिस तरह से कई मुद्दों पर जब बातें हो रही थी तो मंत्रियों ने कहा कि नहीं, रोजगार को लेकर भी एक स्पष्ट गाइडलाइन बनाया जा रहा है कि किस तरह से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सरना, मसना या हरगड़ी जो जिस स्थल पर है वो ज़मीन उस नाम से है या नहीं, इसको लेकर के ज़मीन अधिग्रहण का काम किया जाएगा, उसे संरक्षित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर रोजगार को लेकर के देखें तो अब सरकार के पास समय जो है वो सिर्फ 2 वर्ष का बच रहा है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा ये कोशिश ज़रूर की जाएगी कि एक रोड मैप तैयार किया जाए और उसके तहत जो है रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए, ताकि जो अगला अगर जो विधानसभा चुनाव है 2024 में जो चुनाव होने हैं, ऐसे में इस चुनाव में जाने से पहले सरकार के पास एक समुचित आंकड़े हो, ताकि जिस तरह से पिछले चुनाव के दौरान ये वादे किए गए थे कि रोजगार ही रोजगार इस सरकार में होंगे, तो फिर वो आंकड़ों के हिसाब से कुछ तो हाथ में हो और उसके साथ जो है चुनाव में जाया जा सके। तो चुनाव के मद्देनज़र भी और जो अपने वादे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार जो है रोजगार को लेकर के गंभीर है और इसी के तहत जो एक रोड मैप तैयार करना चाहती है और उसी के आधार पर लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार काम करेगी। बिल्कुल मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अगर महत्वपूर्ण प्रस्तावों की बात की जाए तो ग्राम गाड़ी योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत युवाओं को रोजगार के रास्ते मुहैया कराए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को स्वीकृति दी गई है, जिसे 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया है और पेंशनधारियों के भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है।